हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। यूपी पुलिस का पहला मॉक टेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो वैसे ही सेम के सेम यूज में लाए जाते हो तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं देशज की, तो देशज वे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से लिए गए हैं या किस भाषा के शब्द हैं, वो देशज होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम थोड़ा प्रयोग चेंज करके हिंदी भाषा में प्रयोग लाने लगे हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। बात करते हैं विदेशज से, तो विदेशी स्रोत के जो भी भाषा हैं जैसे चीनी, अंग्रेजी, इस तरह से अरबी, फारसी, ये सब क्या है? विदेशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पशु। अब पशु को हम कैसे तोड़ेंगे? पा प्लस सु, जिसमें दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द हो जाएंगे। वचनालय, वचनालय को हम तोड़ सकते हैं। वचन प्लस आलय, वचन प्लस आलय, वचन का भी अर्थ निकल रहा, आलय का भी। समतल, सम प्लस तल, ये भी। और अगला रसोई घर, रसोई प्लस घर, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग का है? तो परीक्षा शब्द हम देखते हैं ये संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम हो जाएगा। परीक्षा का क्या होता है? परख हो जाएगा हमारा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो हमारा कमल नयन हो जाएगा यौगिक शब्द, क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों से कमल प्लस नयन से मिलकर बना है, तो इसलिए ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, परीक्षा हॉल किस प्रकार का शब्द है? तो परीक्षा हॉल कैसा शब्द है? संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा परीक्षा हॉल, परीक्षा हॉल जो शब्द है, ये परीक्षा जो है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का, और जो हॉल है ये अंग्रेजी का है। तो दोनों अलग अलग भाषा से आए हुए शब्द हैं और एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो देखते हैं कौन सा एक तत्सम शब्द है, और देखते हैं पहला अजान, ये तद्भव है। सच, ये भी तद्भव है। पत्ता, ये भी तद्भव। घोटक, घोटक हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, इसका क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्रुद्ध, दूसरा क्रोध, तीसरा क्रोधी और चौथा क्रोधित। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्रोध। क्रोध क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। निम्न अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द बहुवचन है? अब हम देखते हैं कौन सा शब्द बहुवचन, तो प्राण। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण, आंसू, आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ये शब्द प्रायः क्या होते हैं? बहुवचन शब्द होते हैं। इनको याद रखेंगे, बहुत बार पूछे आते हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का चयन करना है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? देखते हैं, श्याम, श्याम क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सेना क्या है? सेना एक ग्रुप का बोध हो रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ए ऑप्शन लड़का। अब लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, तो इसलिए ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई
पता नहीं होता कि ये है क्या चीज़, हम उसमें निश्चित भेद बता नहीं पाते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं कौन, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। जहाँ पे कोई प्रश्न पूछने का बोध होता तो ये पहला हो जाएगा प्रश्नवाचक। अब सी नंबर देखते हैं जो या सो, जहाँ कहीं भी जो या सो आता है वो क्या होता है, संबंधवाचक हो जाते हैं। जो या सो संबंधवाचक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वह, वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ओ सर्वनाम हो जाता है। तो अनिश्चित क्या होगा, जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित ना हो, कोई को बुलाओ, जैसे कह दिएगा कोई को बुलाओ या किसी को बुलाओ, तो कोई भी हो तो ये क्या है, अनिश्चित है, इसमें किसी के बारे में बताया नहीं गया, किसी के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपके शुद्ध अशुद्ध में भी आता है लिखने के लिए, तो हमारा याद रखेंगे ये कवित्री, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। दिनकर शब्द है, दिनकर शब्द कैसा शब्द है, अभी बात करते हैं दिनकर कैसा शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द है। दिनकर दो शब्दों से मिलकर बना है, दिन और प्लस कर, मगर इसका तीसरा अर्थ क्या निकलेगा, दिन को करने वाला अर्थात सूर्य या सूरज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़। अब स्त्रीलिंग पहचानना है हमें, स्त्रीलिंग पहचानना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग होगा, तो हम देखते हैं पानी क्या होगा, पानी पुल्लिंग होगा, पानी पिया जाता है। हम बोल के देख सकते हैं कि अगर हमें पता नहीं चल रहा तो हम किसी सेंटेंस को बोल कर देखें, जैसे पहला पानी है तो पानी क्या होता है, पानी पिया जाता है, तो पिया जाता है मतलब क्या, पुल्लिंग हो जाएगा। हाथी का तो पता है हमें कि हाथी का हथनी होता है स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग ही है। नेक्स्ट देखते हैं दही, दही खट्टा होता है ना कि खट्टी होती, तो दही क्या हो जाएगा, दही पुल्लिंग है, तो हमारा बच्चा क्या, महिमा, महिमा होती है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव का विशेषण क्या होगा, तो मानव का विशेषण मानवीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो देखते हैं पहला क्या है, चौगुना। चौगुना क्या है, संख्यावाचक में आवृत्ति बोधक हो जाएगा, चौगुना, दो गुना, तीन गुना। अब तीन क्या है, संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ क्या है, अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक अनिश्चय हो जाएगा। अब बात करते हैं नया, तो नया किसी चीज़ की क्या होता है, किसी चीज़ का गुण होता है कि नया कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता क्या है कि वो नया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं संस्कृत का विशेषण होगा, तो संस्कृत का विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति, ये सांस्कृतिक हो जाएगा, इसका विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्रिया किससे बनती है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे हमें सोना लिखना है, सोना एक क्रिया है, तो इसमें सो क्या होता है, वो धातु होता है, और ना क्या होता है, प्रत्यय, ना प्रत्यय हो जाता है, और सो क्या होता है, ये धातु होता है। तो जिस तरह से धातु से मिलकर ही क्रिया का निर्माण होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्रिया का के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अगला देखते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये भूतकाल का कौन सा भेद है, मैं खाना खा चुका हूँ। इसमें देखते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, काम मतलब पूरा हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा, खाना हम खा चुके हैं। अगर बात करते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये हम याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। तो भूतकाल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। नेक्स्ट देखते हैं सभा में 20 लोग थे, ये कैसा विशेषण है। अब 20 लोग हमें कोई निश्चित नहीं है कि कैसा कितने लोग थे, ठीक, तो ये हमारा अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब आधा लीटर दूध पी लिया मतलब दूध क्या है, नापा तौला जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 का परिमाणवाचक। अगला देखते हैं वाच के कितने प्रकार होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी में पूछा भी जा चुका है। तो वाच के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होंगे। कौन कौन सा, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वो कृत्यवाच्य हो जाते हैं, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होते हैं, जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वो शब्द भाववाच्य हो जाते हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक क्रिया है वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें अकर्मक क्रिया होगी ज्योति रोती है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं
हम पहचान कैसे सकते हैं कि अकर्मक सकर्मक में, कि बेटा श्याम श्याम रोटी खाता है, तो यहाँ पे क्रिया पे कर्म का बोध हो रहा, मतलब क्रिया क्या है, खाना, तो खाना क्या, रोटी खाई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक हो जाएगा। और अगला देखते हैं, मैंने पुस्तक उसे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, किसे दी, उसे दी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। उसकी कमीज है, किसकी कमीज है, उसकी कमीज है, क्या है, कमीज है, तो ये भी हमारा सकर्मक हो जाएगा। तो बचता क्या है, ज्योति रोती है, ये नहीं पता किस लिए रो रही है, क्यों रो रही, तो ये क्या हो जाएगा हमें, तो ये ज्योति रोती है, ये हो जाएगा अकर्मक, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में क्या है, कर्मवाच्य होते हैं, तो कर्मवाच्य क्या होते हैं, ये हमेशा सकर्मक होते हैं। कर्मवाच्य क्या होते हैं, हमेशा सकर्मक होते हैं। अगला देखते हैं सीता जाति। सीता जाति एक ऐसा सेंटेंस है भूतकाल का, तो ये हेतु हेतुमत भूत है। सीता जाति मतलब जाना चाहती थी मगर किसी कारणवश नहीं जा सकी, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूत। जहाँ पे क्रिया होने वाली हो मगर किसी कारणवश वो क्रिया ना हो पाए, वो क्या होगा, हेतु हेतुमत भूत। नेक्स्ट देखते हैं शिवा तैयार होकर स्कूल गया। जहाँ कहीं भी क्रिया के साथ में कर लग जाता है वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे शिवा तैयार होकर पहला काम कर चुका, दूसरा काम करने जा रहा, तो पहले वाला काम क्या होगा, वो पूर्वकालिक हो जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं देना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा। अब देना के प्रथम प्रेरणार्थक क्या, कि प्रथम प्रेरणार्थक में आना या लाना जोड़कर बनाते हैं, और सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया में वाना जोड़कर हम उसको सेकंड प्रेरणार्थक बना देते हैं। तो देखते हैं देना का दिलाना, हमारा ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देना का दिलाना सही हो जाएगा। और दिलवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, मगर यहाँ पे पूछ क्या रखा है, प्रथम प्रेरणार्थक, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा, सोना का सुलवाना हो जाएगा, वाना जोड़कर हम बना देंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। अब अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। तो एक वचन के रूप में क्या होता है, हम देखते हैं, हमने अभी आगे बताया भी था कि जनता हमेशा क्या होगी, एक वचन। जनता, सोना, माल, हवन सामग्री, ये सब होते हैं एक वचन। ठीक है, तो जनता क्या होगी, हमारी एक वचन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, तो हम देखते हैं हस्ताक्षर का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, ये हम याद कर लेंगे। हस्ताक्षर, आंसू, इस सब क्या होते हैं, बहुवचन के रूप में। अब देखते हैं आदरणीय व्यक्तियों के लिए किस वचन का प्रयोग किया था, तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया था। क्यों किया था, कोई आदरणीय होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो देखते हैं कि पिताजी तो सिंगल ही हैं, तो इनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिताजी हमारे क्या हैं, आदरणीय हैं, इसलिए हम आदरणीय के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता, तो हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक का कोई बहुवचन रूप नहीं होगा, तो हमारे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द क्या है, बोल के देखेंगे। दया हमेशा आती है तो स्त्रीलिंग हो जाए, जड़ता होती है और घटना घटती है तो बुढ़ापा आता है, तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, सी नंबर, बुढ़ापा। अब कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता से लेकर संबोधन तक। किस कारक विभक्ति में अलगाव का बोध होता, तो अपादान से अलग होना, तो अपादान सही होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखते हैं दही खट्टा होता है, पानी पिया जाता, तेल डाला जाता, किताब पढ़ी जाती, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी नंबर, किताब पढ़ी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, जब जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो क्या कहलाता है, तो क्रिया का फल किस पे पड़ता है, हमेशा क्रिया का फल कर्म पे पड़ेगा, क्रिया का फल हमेशा कर्म पे पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे चाकू का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से तो नेता का नेत्री सही है, कवि का कवित्री ये भी सही है, सूता का सूता, सुत का सूता ये भी सही है, सभापति का सभापत्नी ये गलत है।
सभापति का सभापत्नी नहीं, सभानेत्री होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभानेत्री। अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्दों का गलत जोड़े का चयन करो। अब यहाँ पे हम चयन करेंगे गलत जोड़े का। कौन कौन सा गलत जोड़े हैं? तो मूर्धन्य और ओष्ठ, तालत्व, कंठ। तो हमारा कंठ का सही हो जाएगा। तालत्व ये गलत है, ये चा वर्ग होना चाहिए। और अगला देखते हैं होस्ट पा वर्ग सही है और चा वर्ग होगा, ये भी गलत है। तो चा वर्ग क्या होगा? तालत्व। तो इसमें हमारे दो गलत हैं। कौन कौन से? पहला और तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करो। कौन सा गलत है? तो अंतस्थ क्या होते हैं? यारा लावा सही है, एकदम सही है। या और वा क्या होते हैं? ये अर्धस्वर होते हैं, याद करेंगे अर्धस्वर होते हैं। और रा क्या होता है? यहाँ पे रा क्या होता है? तो रा हो जाता है लुंठित, लुंठित। और वा क्या होगा? वह क्या हो जाता है? पार्श्विक। ये हम याद रखेंगे कि वाह हो जाएगा पार्श्विक। अगला हम देखते हैं संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी क्या होते हैं? सासा साहा, ये संघर्षी होते हैं। संघर्षी, इनको हम संघर्षी या उष्म कुछ भी बोल सकते हैं, उष्म या संघर्षी दोनों बोल सकते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छत्रंग आश्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छा किससे बनता है? तो छा किससे बनता है? का और खा खटकोड़ा से छा बनेगा। सा किससे बनता है? तो सा छत्रंग आश्रा, हाँ सॉरी, त्रा किससे बनता? तो त्रा बनेगा ता और रा से। ज्ञा किससे बनता है? जा और इया से मिलकर ज्ञा बनता है। जा प्लस इया से मिलकर ज्ञा बन जाएगा। और स्रा किससे मिलकर बनता है? सा प्लस रा से मिलकर स्रा बन जाता है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक से मिलकर बनते हैं। तो हमारा इसमें गलत क्या होगा? उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हमारा गलत होगा क्योंकि उत्क्षिप्त कैसे होता है? ये डा और ढा नहीं है, इसके नीचे बिंदी होगा तभी वो उत्क्षिप्त माना जाएगा। उत्क्षिप्त या द्विगुण, इसे हम उत्क्षिप्त या द्विगुण कुछ भी कह सकते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है? तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। तो हमारा डी नंबर सही होगा। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये पुरुषवाचक का उदाहरण है। पुरुषवाचक में कितने होते हैं? पुरुषवाचक के हमेशा तीन भेद होते हैं। हमने कई बार बताया कि जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो तुम्हारा क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। तुम्हारा किसी दूसरे के लिए बोला जाता है जिससे हम बात करते हैं, तो ये मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा। तो हम देखेंगे, बहुत बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें गोल भी गुण है, नुकीले भी गुण है, भीतर भी गुण है, अधिक ये परिमाणवाचक है। तो यही हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ये परिमाणवाचक होगा। कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो हम देखते हैं कि कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो कुछ बहुत मतलब कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित हो जाएगा। अगला देखते हैं दही बहुत खट्टा है। दही बहुत खट्टा है, तो विशेषण और प्रविशेषण क्रमशः होगा। इसमें हम देखते हैं, पहले देखते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें दही क्या हो जाएगा? दही हमारा क्या होगा? विशेष से हो जाएगा। दही क्या है? एक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बताइए? दही हमारा विशेष हो जाएगा। बहुत क्या है? बहुत प्रविशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। और खट्टा क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा विशेषण। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। तो दही बहुत खट्टा, इसमें विशेष और प्रविशेषण पूछा हुआ है। तो विशेष से हमारा दही, जैसे हमने बताया, विशेष हमारा दही हो जाएगा और प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पीली साड़ी दुकान से खरीदी। तो इसमें विशेषण और विशेष से क्या होगा? तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बतलाते हैं। तो साड़ी क्या होगी? विशेष से हमारा हो जाएगा। विशेषण क्या होगा? पीली। तो पीली साड़ी, जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? पीली साड़ी। तो यही हमारा सही होगा। कुछ लड़कियां आ रही हैं। तो कुछ लड़कियां आ रही हैं मतलब निश्चित नहीं है कितनी आ रही, 10 आ रही, 20 आ रही हैं। तो ये निश्चित नहीं है कि कुछ कितनी होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी विशेषण हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा पानी देना। अब थोड़ा में हमें ये नहीं पता चला कितने की बात की जा रही है, थोड़ा कितना थोड़ा दिया जाए। तो इसमें एक चीज़ इसमें पूछा गया है कि थोड़ा वाक्य कैसा है, तो थोड़ा पानी, पानी की विशेषता क्या है कि थोड़ा, तो मतलब क्या है उसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो थोड़ा क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, विशेषण। अगला देखते हैं कि दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट आदमी से किस प्रकार का विशेषण, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। तो दुष्ट आदमी में कैसा विशेषण, दुष्ट उसके अंदर का गुण है, तो गुण चाहे दुष्ट बुरा या अच्छा दोनों प्रकार के गुण होते हैं, तो दुष्ट क्या है उसके अंदर का गुण है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं। तो विशेषण संज्ञा की बतलाते हैं, सर्वनाम की बतलाते हैं, मतलब दोनों की बतलाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों को। और इनकी जिनकी विशेषता होता है संज्ञा सर्वनाम को हम बोलते क्या हैं, तो इनको हम विशेष से बोलते हैं। तो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। आपने कितने इसमें से सही हुए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।